वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं जो टीआरई 3.0 को रिजल्ट को लेकर के है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 का री एग्जाम दिए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उनके रिजल्ट को लेकर के बात करने वाले हैं कि रिजल्ट आपका फाइनली कब तक जारी किया जाएगा। अगर हम लोग 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 चारों वर्गों को लेकर के अगर बात करें तो उसके बाद यहाँ पे एक कट ऑफ जारी की गई आपकी, उसको लेकर के बात करेंगे। 1 to 5 और 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 टीआरई 3 में कितने सीट पर आपका रिजल्ट दिया जाएगा। क्या जो 87,774 पद आपके हैं टोटल, उन सभी पदों पर आपका जो है रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कि क्या सीटें 100% भरी जाएंगी या नहीं जाएंगी, ठीक है, इसको लेकर के भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के आपकी कट ऑफ जो जारी की गई है उसको लेकर के यहाँ पे एक अपडेट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद से सारे अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के एक अपडेट आपको दी गई थी कि आपका रिजल्ट जो है वो 25 नवंबर के पहले दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, 1 to 5 का और 6 to 8 का, ठीक है, यानी कि रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है, जिसमें अगर बात करें 28,026 पदों से घट करके यहाँ पे जो आपके पद हैं वो 25,505 कर दिए गए हैं। अगर यहीं पे 6 to 8 की बात करें तो 19,645 से घट करके अब यहाँ पे 18,400 पद कर दिए गए हैं। लगभग 1,245 के आसपास यहाँ पे आपकी सीटें कम हैं, ठीक है, और यहाँ पे लगभग आपकी जो सीटें कम है वो 2521 के आसपास सीटें कम है, ठीक है। इस प्रकार से जो सीटें आपकी कम है वो है, यानी कि दोनों का, चाहे पीआरटी का हो चाहे 6 to 8 का हो, दोनों का रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है। अब उसमें सीटें आपकी कितनी कितनी कम हुई है उसको लेकर के भी हमने बात कर लिया। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि छठ के बाद तीसरी चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट है। ये अपडेट आपको बहुत ही पहले आई थी, इसको हमने वीडियो में दिखाया भी है। लेकिन आज ये जो अपडेट दे रहे हैं कि छठ के बाद तीसरी चरण की शिक्षक नियुक्ति का परीक्षा का रिजल्ट है, ये फाइनली कब तक जारी किया जाएगा उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देते हैं, जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो पूरी तरह से सही होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर कुछ बदलाव किया जाता है तो अलग की बात है। लेकिन अभी तक जो चीज़ें देखने को आई हैं कि आपका पीआरटी का और आपका 6 to 8 का रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है, तो आपका रिजल्ट की जो डेट है वो 12 से लगा करके 15 के बीच है, ठीक है। 12 से 15 के बीच आपका रिजल्ट वो जारी हो सकता है टीआरई 3.0 का, पीआरटी का और साथ ही साथ यहाँ पे 6 to 8 का, क्योंकि इनका रोस्टर में अब कोई भी बाधा नहीं है, यानी कि इनका रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है। अब यहाँ पे बचा क्या है कि मामला बचा यहाँ ये है कि जो आपका यहाँ पे जो 9वीं 10वीं और आपका 11वीं और 12वीं के लिए अभी इसका रोस्टर क्लियरेंस पूरी तरह से हुआ नहीं है, ठीक है। अब ये रोस्टर क्लियरेंस यानी कि 12 के बाद से, उसके बाद से ये चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद यानी कि 15 तक, ठीक है, 15 के बाद यानी कि 20 के पहले आपको जो है रिजल्ट है वो भी आपका 11वीं यानी कि टीजीटी और पीजीटी की भी देखने को मिल जाएगी। यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं दोनों का रिजल्ट आपको जो है 20 के पहले, जैसा कि आपको अपडेट पहले भी मिल चुकी है कि 25 के पहले, तो यहाँ पे 20 तक जो है पूरी तरह से रिजल्ट आपका 6 to 8 का भी और यहाँ पे 9वीं 10वीं का भी और 11वीं 12वीं का दे दिया जाएगा। उसके पहले आपका पीआरटी का और 6 to 8 का यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आज आपका छठ पूजा है, तो छठ मैया की कृपा रहेगी तो सारी चीज़ें सही तरीके से हो जाएंगी, ठीक है। और रिजल्ट का जो भी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं वो 12 से 15 के बीच आपका पीआरटी का रिजल्ट यहाँ पे दिया जा सकता है। ऐसी जो है काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है, जिस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही है अंदर, यानी कि गोपनीयता जो बनी हुई है उसको लेकर के। अब यहाँ पे देखिए एक आपका वायरल हो रहा है कट ऑफ को लेकर के, अगर बात करें हम लोग तो उसको हम लोग देख लेते हैं और उसमें क्या कुछ अपडेट है वो भी देखेंगे। फिलहाल वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एक आपकी कट ऑफ जारी की गई है और वो कट ऑफ बताई जा रही है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के है, और उसमें कितनी सत्यता है उसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या ये बिल्कुल पीआरटी की कट ऑफ है या किसी और क्लास की कट ऑफ है, किस विषय का कट ऑफ है उसको भी हम लोग देखेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये कट ऑफ जारी की गई है और इसमें एक चीज़ बताया जा रहा है कि ये आपका जो कट ऑफ है, ठीक है, ये पीआरटी का बताया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ इसमें क्लियर नहीं है कि ये अगर पीआरटी की कट ऑफ वायरल हो रही है तो इसमें ये आपका सामान्य विषय का है, ठीक है, सामान्य विषय का है या उर्दू का है, ठीक है, या बांग्ला का है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं है। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं, कट ऑफ जो यहाँ पे जारी की गई है वो आपको बताया जा रहा है कि टीआरई 3.0 का है और ये कट ऑफ पीआरटी का है। लेकिन विषय यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट का है,
तो ये यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, फिलहाल हम लोग देखते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी की इसमें जो है कट ऑफ बताई गई है आपकी 77। और अगर देखा जाए तो पार्ट 3 का यहाँ पे जो है ऐड किया गया है, ठीक है। यानी कि विषय को लेकर के बात करें अगर यहाँ पे चीज़ें पार्ट 3 का है, तो इसका मतलब ये कि आपको पता है कि यहाँ पे भाषा अर्हता आपका है वो पीआरटी में है, तो आपका भाग 1 हो गया। और भाषा यहाँ पे जीके जीएस वाला जो है यहाँ पे अगर पीआरटी में बात करें तो भाग 2 है, ठीक है। बाकी यहाँ पे पार्ट 3 कहाँ से आ गया, ये चीज़ें भी यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट है और इस पर, लेकिन ये पीआरटी के लिए ही बताया जा रहा था कि आपका जो है ये पीआरटी का ही है। फिलहाल देखते हैं कि इसमें क्या कट ऑफ बताई गई है। 77 दिया गया है अनरिजर्व, और फीमेल के लिए जो 69, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 78 दिया गया है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए जो है यहाँ पे 62। एससी की बात करें तो 60 यहाँ पे आपकी एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ वो बताई गई है। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे तो एससी फीमेल की अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 39 आपकी कट ऑफ बताई गई है। एसटी में देखेंगे 59 है, और एसटी फीमेल में 39 आपकी कट ऑफ यहाँ पे बताई जा रही है। जिस प्रकार ये वायरल जो आपका कट ऑफ है इसमें ईबीसी की बात करें 66, ईबीसी फीमेल के लिए 62, ईबीसी के लिए 70, और बीसी फीमेल के लिए जो है 63 आपकी कट ऑफ दिखाई जा रही है। उसी प्रकार से बीसीएल की अगर बात करें तो बीसीएल में आप देख पा रहे हैं कि 61, और डिसेबल में जो है यहाँ पे 63 है, फिर डिसेबल डीडी में जो है यहाँ पे 64, फिर डिसेबल ओएच में जो है 63 है, डिसेबल एमडी में जो है यहाँ पे 65, और जो यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर के लिए जो है यहाँ पे 61 आपकी कट ऑफ जो है यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। ये जो भी वायरल हुआ है ये अगर बताया जा रहा है कि पीआरटी का ही है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ जारी किया गया था वो तिथि बताई जा रही है कि 12 नवंबर 2024 को। जिस प्रकार से हमने अभी आपको बताया कि 12 से लगा करके 15 के बीच आपका जो है रिजल्ट जारी हो सकता है, ठीक है। और सेम डेट यहाँ पर वही चीज़ें दी गई हैं। और एक चीज़ यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पे दिया गया परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ना सिग्नेचर है ना कोई मोहर लगी हुई है, ठीक है। जो कट ऑफ आपकी वहाँ पे जारी की गई है जिस मतलब कि पेज पर, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी चीज़ें यहाँ पे दी नहीं गई हैं। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर नहीं है कि आपका वो पीआरटी का है अगर, तो उसमें जो है कि वो किस सब्जेक्ट का है, वो सामान्य विषय का है, उर्दू का है या बांग्ला का है, ये चीज़ें क्लियर नहीं है। फिलहाल जो वायरल हो रही है अभी पूरी तरह से उसकी जानकारी किसी को नहीं है। जो भी चीज़ें हैं आपके सामने हैं, फिलहाल हम लोग उसको इसी तरह से मान के चलेंगे कि उसी के आसपास जो है बताया जा रहा है कि आपका कट ऑफ हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि किस विषय का है, वो कौन सा सब्जेक्ट है, सामान्य है, उर्दू है या बांग्ला है। अगर पीआरटी का है तो उसमें सिर्फ यही चीज़ दिया गया है कि आपका जो है कट ऑफ जारी किया गया है और वायरल हो रही है वो खबर। पूरी तरह से अभी सत्यता की जांच हो नहीं पा रही है। फिलहाल जो भी चीज़ें आपके सामने हमने बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए कि टीआरई 3 में कितनी सीट पर रिजल्ट दिया जाएगा, और एक और अपडेट आई है सुप्रीम कोर्ट से, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट से एक अपडेट आई है कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है और ये आज ही की अपडेट है। यहाँ पे देखिए पीठ ने कहा है कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए, यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए। और शीर्ष कोर्ट से सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया पहचान होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि टीआरई 3.0 की भर्ती में नहीं, टीआरई 2.0 की भर्ती में भाषा अर्हता को जिस प्रकार से बदल दिया गया था, अगर इस चीज़ को देखेंगे आप तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है कि नौकरी के लिए भर्तियों के नियमों बीच में नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ें परिवर्तन किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी नियम बना हुआ है, जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, उसी के आधार पर सभी को चलना है। अगर आपको कोई परिवर्तन करना है तो उसके पहले करिए, न कि परीक्षा होने के बाद, रिजल्ट जारी करने के बाद, ठीक है। तो ये बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और यहाँ पे देखिए टीआरई 3 में कितनी सीटों पर आपका रिजल्ट दिया जाएगा उसकी बात समझिएगा। अगर आपको याद होगा कि 1,70,000 के आसपास टीआरई 1 और 1,22,000 के आसपास आपकी टीआरई 2, दोनों की भर्तियों में आपके काफ़ी ज़्यादा सीट बचे हुए थे। लगभग इसमें आपके 50,000 के आसपास सीट बचे हुए थे टीआरई 1 में, और टीआरई 2 में लगभग 20 से 22,000 के आसपास सीटों की संख्या बची हुई थी, जो भी सीटें थी। और यहाँ पे अगर बात करें 87,774 पदों की, तो इस पर भी आपकी टोटल रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब ये आप समझ लीजिएगा कि टोटल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि 100% आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। और बाकी देखिए सीटें बहुत सारी खाली रहेंगी, जिसको आपको टीआरई 4.0 की भर्ती में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ से चीज़ें हो जाएंगी। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है।
क्योंकि अगर टीआरई 4.0 की भर्ती नहीं आती तो हो सकता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आ सकती थी। फिलहाल नोटिफिकेशन में साफ साफ चीज़ें मेंशन की गई हैं कि आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी कि परीक्षा का जो पूरक परिणाम है वो नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, जो कट ऑफ को लेकर के यहाँ पे अपडेट थी कि मतलब कि जो वायरल हो रही थी लेटर, जो अपडेट है कट ऑफ को लेकर के, वो हमने आपको दिखा दिया है, लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं है वो सही है या गलत है। क्योंकि अभी देखिए 12 नवंबर से लगा कर 15 नवंबर के बीच आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल सकता है, अगर पीआरटी की बात करें और 6 to 8 की। उसके बाद ही आपका जो है 20 के पहले आपको जो है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का रिजल्ट देखने को मिलेगा।